आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। नाज़रीन कराम, आज का दिन इटली में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 2-3 साल की बंदिश के बाद ये जो मौसमी वीज़े, जिसे हम सीजनल वीज़े भी कहते हैं, इनका इजरा जब हुआ है तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल हुआ है। नाज़रीन कराम, ये हमारी जो पाकिस्तान इटालियन नेशनल कमेटी के जो हमने एक गुलदस्ता सजाया है, इस गुलदस्ते के बनने से पहले ही ये तमाम अफराद, जबरान फजल भाई, मोहसन भाई, लुकमान भाई और शाहिद भाई, ये इनफरादी सतह पर तमाम पाकिस्तानियों के मसाइल लेके चल रहे थे। और तमाम दोस्तों ने अपनी ज़ाती हैसियत में, यानी कि उस वक्त अभी कमेटी का तो क़याम नहीं था, हमारी आपस में रवाबत थे, अंडरस्टैंडिंग थी, हम मिल के काम कर रहे थे, लेकिन अभी एक प्लेटफॉर्म नहीं बना था। तो जबरान भाई ने, मोहसिन लुकमान भाई ने और शाहिद मलिक भाई ने इनफरादी तौर पे पाकिस्तानी इदारों को, कौंसला मिलान को और एम्बेसी रोम को ये ज़ाती तौर पे इस मसले से आगाह किया था कि ये हमारा सीजनल वीज़े में हमारा कोटा नहीं है। इन तमाम अहबाब की काविशों से और दीगर तमाम लोग भी जो काविशें कर रहे थे, जिनका हमें पता है या नहीं पता, हमने मैं तो नदीम चौधरी उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग हमारे रवाबत में थे, मेरे रवाबत में थे, जिनसे मेरा बराह रास्त टेलीफोनिक राब्ता था। शायद कुछ और लोग भी कोशिश कर रहे हों। तो ये इन तमाम भाइयों के काविशों से, अम्बेसी के अमले की सफारतकारी की वजह से और सबकी इस वक्त इस मसले को टाइम देने की वजह से अल्लाह ताला ने ये हमें आज का दिन दिखाया है कि जैसे ये सीजनल इमिग्रेशन खुली है, उसमें पाकिस्तानियों का भी कोटा है। इस सिलसिले में मैंने तमाम वो अफराद जो इस सिलसिले में काविश कर रहे थे, शायद मलिक भाई, मोहसिन लुकमान भाई और जबरान फजल भाई, तो जैसे ये खुली है, ये लोग अपनी मसरूफियात में थे। मलिक साहब अभी अभी स्वीडन से आए हैं, जबरान भाई की अपनी मसरूफियात थी, ऐसे ही जो अपने मोहसिन लुकमान भाई हैं वो भी मसरूफ थे। तो इनसे टाइम लेके और फिर ये सेटअप बनाने में 2-3 घंटे लग गए। तो फौरन ही हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि हम इस बारे में आपको तफसीलात से आगाह कर सके। तो जबरान फजल भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि इसमें ये यानी इस दफा ये क्या है, कितने आदमी आ सकते हैं और पाकिस्तान का कितना कोटा है। फिर मोहसिन भाई, आपसे आप तैयारी कर ले, जहनी तौर पर हम आपसे पूछेंगे इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उसका तरीकाकार क्या है। जी फजल जबरान भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। तो ये जो कोटा सिस्टम है, ये तकरीबन हर साल गवर्नमेंट ऑफ इटली जो है वो जारी करती थी। और जैसा कि आपने इब्तिदाइये में बताया कि चंद सालों से पाकिस्तान का इसमें कोटा जो है वो शामिल नहीं होता था। तो यह हमारे लिए एक हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो इटली में आना चाहते हैं, उनके लिए जो कानूनी रास्ता है उसकी बंदिश समझी जाती थी। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान भी इस कोटे में शामिल हो। और आमतौर पे ये जो कोटा है, जैसे कि आपने भी कहा कि ये सीजनल वीजे के लिए होता था। तो इस साल पहली दफा गवर्नमेंट ऑफ इटली ने इसमें सीजनल वीजे के साथ साथ जो परमानेंट वर्क वीजे हैं वो भी इसमें शामिल किए हैं। तो ये जो टोटल इसकी तादाद है, ये 30,850 वीजे जारी किए जाएंगे। इसमें तकरीबन 12,850 है जो नॉन सीजनल है। ये उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है, लेकिन ये नॉन सीजनल है। और बाकी जो कुछ इसमें जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरी शामिल है। और जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान के लिए दोनों चीजों के लिए जरा इसमें गुंजाइश है। सीजनल वीजे के लिए भी गुंजाइश है और जो परमानेंट वीजे हैं उनमें भी गुंजाइश है। इसकी जो तफसीलात हैं, इनके हर मुल्क को कितने कितने कोटे जारी किए जाएंगे, ये गवर्नमेंट जो है वो बाद में बताती है इसकी तफसील। पहले उन्होंने सिर्फ जो मैक्रो नंबर्स हैं वो जारी किए हैं कि हमने इतने वीजे जारी करने हैं। तो हर मुल्क को कितने कितने हिस्से में आएंगे, ये गवर्नमेंट जो है वो बाद में जब मुकम्मल सूरत हाल उनके पास सामने होगी,
जी जी, इसमें मोहसन साहब के पास कुछ मालूमात आ गई हैं। अगर हम मोहसन साहब को टाइम दें भी, हर मुल्क के लिए कितने कितने कोटे रखे गए हैं। मोहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन साहब को माजरत, मैं बगैर अस्सलाम वालेकुम के जी। और मोहसन साहब, मेरे ख्याल आपके पास कुछ अपडेट है, आप बताना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को और तमाम देखने वालों को। ये जैसा कि जिब्रान भाई ने कहा कि 30,850 ये टोटल हैं। इसमें 18,000 सीजनल हैं स्ताजुनाल ये जो एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। इसके बाद जो जिब्रान भाई ने जैसे बात की, इसमें तकरीबन 500 जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हैं, जो कि अपना बिजनेस यहाँ पे आगे करना चाहते हैं। उसके बाद इसमें 18,000 जो सबसे बड़ा कोटा है, इसमें वो 18,000 इसका एग्रीकल्चर का। उसके बाद इसमें 6,000 टूरिज्म और होटल के लिए है। इसके बाद इसमें 4500 जो है ना वो रिजर्व हैं, कि ये जो मतलब जितने भी ये ममालिक हैं जिनके नाम गज़ेता ऑफिशियल में आया उनके लिए हैं। इसके अलावा जो 1500 ऐसे इसमें पोस्ट रखी गई हैं, जो ये जो जिसमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह ये सारा है। इनके अलावा भी 1500 पोस्ट ऐसे ममालिक के लिए जिनके साथ इटली के जो इमिग्रेशन के ताल्लुकात हैं उनके लिए। उसके बाद इसमें आ गया जी जो ये जो फॉर्म फिलिंग है, ये जो कल से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, ये होगी प्री फिलिंग होगी। मतलब ये आप आगे भेज नहीं सकते, ये सिर्फ प्री फिलिंग होगी। और जो तब से जो 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और सुबह 9 बजे जो है वो मिनिस्टेरो del Interno की जो वेबसाइट है नुलाओस्ता, उस पे शुरू हो जाएगी, जैसे कि जिस पे इमिग्रेशन वगैरह आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो लाबोरो सुबोर्डिनातो है वो शुरू होगी जी। आपकी जो फॉर्म आपने जो नुमाइंदे शुरू होंगे उसके भेजने के, वो होंगे 22 अक्टूबर को। और इसमें जो एक और चीज है जी, इसमें कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की भी कोटा रखा गया है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा, उन ममालिक के लिए होगा जिसके साथ इटली के जो इमिग्रेशन के डिक्रेतो वगैरह साइन हुए हैं उनसे उनके साथ होगा ये। उसके बाद जो स्ताजनाले जो होंगे आपके फॉर्म फिलिंग और जो दमादे आपने सेंड करने हैं वो होंगे जी 27 अक्टूबर को, और ये खत्म होंगे 31 दिसंबर तक। इसमें एक छोटा सा कोटा जो है ना वो इसमें रखा गया स्टूडेंट्स के लिए भी। इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा कोटा रखा गया कि वो अपनी सोजोर्नो जो है वो चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग किसी और वीके पे भी आए थे, जैसा कि वर्क या सीजनल जो पहले से थे जो काम कर रहे हैं, वो भी इसमें कुछ लोगों के लिए जो प्रोफेशनल होंगे उसके लिए वो भी इसमें सोजोर्नो जो है वो चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर इसकी जो रिपोर्ट में आप जाके पढ़े तो इसमें जो न्यूज़ है या नोविता उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र किया गया है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी इस दफा शामिल किया गया, और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए। इस तो पे मोहसन साहब, मैं एक बात नाजरीन से शेयर करना चाहूंगा कि जब मेरी और आपकी बात एम्बेसी से हुई, जब हमारी कमेटी का जो जी बराए करम अपना माइक ऑफ कर लें, दूसरे दोस्त जो बात ना कर रहा हो, आवाज डबल हो रही। अच्छा, जब हमने बात की जी, जब हमने एम्बेसी में बात की मोहसन भाई, जब कमेटी का हमारी का तश्कील जब उसके बाद हमने की, तो हमने सबसे पहले यही रिक्वेस्ट की थी खालिद हनीफ साहब से भी और जो फरमान साहब हैं और दूसरे जितने लोग हैं, कि जो सीजनल वीजा पाकिस्तान का बंद हुआ था उसको बराए करम दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि इसमें इंडिया का कोटा है और पाकिस्तान का नहीं है और बांग्लादेश का भी नहीं है। तो उस पर हमें एम्बेसी से यकीन दिलवाया गया, पाकिस्तान एम्बेसी जो रोमा में है, कि हम इस पर लाजमी वर्क करेंगे और इस पर हम इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान का कोटा जो है वो लाजमी इसमें जो है उनको रिक्वेस्ट करेंगे। तो आज इंतहाई एक अच्छी खबर है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि सीजनल वीजा में भी और जो लबोरो ऑटोनोमो जो अपना काम करने चाह रहे हैं, जैसे जिब्रान भाई ने बताया, दोनों जगह पे पाकिस्तान का नाम शामिल है। और ये मैं तो कहूंगा कि बहुत सारी आप दोस्तों की काविश है कमेटी की तरफ से भी, और जो एम्बेसी पाकिस्तान रोमा है उसको भी इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है,
क्योंकि उन्होंने आपको आज मोहसन साहब वाजे जो बताया है और रिटर्न भी उन्होंने आपको दिखाया है कि जितने लेटर उन्होंने मिनिस्टेरो दल इंटरनो को लिखे, जबकि अपने मिनिस्टर साहब जो हैं इंटरनो के, उनसे जौहर सलीम साहब की मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। तो मेरा ख्याल है बड़ी हद तक हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम जो है इस दफा सीजनल वीजे में और ये जो लबोरो तोनमो है उनके वीजे में शामिल कर लिया गया है। नाजरीन, इसकी जो जी तारीख में बताने लगा था, आप बता रहे थे ये 9 बजे शुरू होंगे 27 अक्टूबर को, जो मैं पढ़ रहा हूँ सामने लिखा है, सही है मोहसिन साहब? नहीं, पता क्या, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये कल से प्री फिलिंग जो फॉर्म्स है ना, मतलब आप फिल करके रख सकते हैं उसको ड्राफ्ट के तौर पे, वो कल से शुरू हो जाएगी, कल 9 बजे से। इसमें जो 22 अक्टूबर को होगा आपका जो लोअर सबर्डिनातो और लोअर जो ऑटोनोमो करने का आ रहे हैं उनके लिए, और जो सीजनल होगा वो 27 अक्टूबर को होगा। ये 3 डिफरेंट कैटेगरी नोट कर लें। 22 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को आप दुमानदे जो हैं वो ऑनलाइन भेज सकेंगे स्पीड आईडी के जरिए। जो मिनिस्टेरो दल इंटरनो की वेबसाइट है www.NULLA-OSTA.ELCI.interno.it, ये वेबसाइट है जिस पर हम जाएंगे कि मोहसिन भाई हम अपनी वेब जो पेजेस हैं नाजरीन के लिए सहूलत के लिए वेबसाइट भी उस पर शेयर कर दें। तो 22 और 27 अक्टूबर को ये नुमाइंदे जाएंगे, आखिरी तारीख इनकी 31 अक्टूबर है, और उसके बाद कल से आप इसका जो बायोडेटा है फार्म फिल करके अपना रख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आम सवाल आ रहा है मोहसिन भाई, जबरान भाई से भी शायद इसके बारे में इल्म हो, वो अगर बताना चाहे तो इसका रेडी तो कितना होगा? बराए करम माइक आप कर लिया करें दोस्त, आवाज डबल हो रही है। इसका रेडी तो कितना होगा? कौन कौन इसको अप्लाई कर सकेगा? क्या कंपनी वाले सिर्फ जिनकी अपनी कंपनी है वो अप्लाई कर सकेंगे, या जिसके पास कारता सजोर है सिर्फ वो कर सकेगा? यानी इसकी कोई डिटेल है या अगले दिनों में आएगी? अभी तक कोई डिटेल आई है या अगले दिन? जी शायद भाई ये वही कर सकेंगे जिनके पास कंपनीज हैं, और इसमें बड़ी जो 2 कंपनी है। ठीक है, इस नदीम भाई आप अपना माइक ऑफ कर दें। जी माइक अपना प्लीज ऑफ कर लें। जो इसमें जो मेन है वो यही है कि जो रेस्टोरेंट्स के मालिकान है वो कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं वो कर सकते हैं। जी तो रात भाई हम वेबसाइट इंशाल्लाह शेयर करते हैं अपने पेजेस पे। रात भाई हम सब नाजरीन के लिए वेबसाइट भी शेयर करेंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जिनके पास अपनी कंपनी है। जी जी बिल्कुल, जिनके पास अपनी कंपनीज है ये एग्रीकल्चर वगैरह की, और जिनके पास बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जो मतलब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब ये क्या कहते हैं अपना जो बीचेस वगैरह आते हैं उसके पास, या सीजनल जहाँ जब टूरिज्म का आता है, इस यहाँ पे इटली में टूरिज्म का वक्त बढ़ता है, जब टूरिस्ट आते हैं अप्रैल से ये शुरू हो जाता है, अप्रैल से लेके तो ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक ये चलता रहता है। तो उसके कोटे के लिए भी ये मौजूद है, और एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे ज्यादा दिया गया है कोटा वो एग्रीकल्चर को दिया गया, वो 18,000 अफराद का है। इसमें भी कोटा होगा। मेरे सामने एग्रीकल्चर टूरिस्टिको अल्बर्गेरियो, ये 18,000 कोटा रखा गया इनका। जी हमारे साथ शामिल हुए हैं प्रोग्राम में नासिर महमूद चौधरी साहब पाकिस्तान से, आपको वेलकम करते हैं जनाब। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। वालेकुम सलाम। जी हम बात कर रहे हैं नासिर भाई आज की जो सीजनल वीजे की इमिग्रेशन के बारे में, कि इसमें इस दफा 2 साल बाद पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है, और ये एक अच्छी पेशरफ्त है जो कि हम एम्बेसी से बार बार, आप भी हमारे साथ शामिल थे और हमने एम्बेसी से ये रिक्वेस्ट की थी, और उसमें हमने जी शायद भाई आपको याद है जब हम लोगों ने ये बनाया था अपना ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है एम्बेसी के साथ, तो तब जो है वो सबसे पहली जो हमने बात की थी एम्बेसी से, हमारी जो सबसे पहली बात हुई थी, जब हम लोग कुछ चंद ही लोग थे उस ग्रुप में जो व्हाट्सएप पे बनाया था, उसमें सबसे पहली बात इसी पे बात पे हुई थी कि ये जो एग्रीकल्चर, ये हमारा सीजनल वीजे वाला जो कोटा है वो खत्म हुआ, उस पे बात की जाए। तो हमारी सबसे पहली कम्युनिकेशन यही थी, और अल्लाह का शुक्र है कि ये
हमारा जो मंसूबा था, हमारा जो मुतालबा था, या जो हमारे दोस्त यार पाकिस्तान में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी एम्बेसी में बात हुई थी फरहान भाई से, तो वो बता रहे थे कि कोई सैफी भाई हैं इधर होते हैं एम्बेसी में, तो उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा इसमें कोशिश की है, और उन्होंने काफी सारे जो है वो मिनिस्टर वगैरह के साथ और इनके साथ मुलाकातें करके तो इस पे बहुत बहुत दफा इस पे बात की है, और उसका जो है वो कमर है। तो जो अपना फरहान भाई है वो तो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि मैंने कुछ किया या कुछ, लेकिन उनकी भी बहुत सारी काविशें हैं। दो बंदे जो माइक हैं, आपको। ये नदीम भाई जब खोलते हैं माइक को तब ऐसी आवाज है। तो जी दो आप बंदे बोलिए। जो हैं वो अम्बेसी में जिनकी सबसे ज्यादा काविशें और जो सबसे ज्यादा हमारे साथ रहते हैं, एक तो फरहान भाई हो गए, और दूसरा आप सब लोग जानते खालिद हैं। हनीफ साहब, खालिद हनीफ जी हाँ, साहब। हीरो खालिद हनीफ साहब। तो मैं उनको कहता हूं कि हमें हीरो दिए गए हैं, यकीन करें, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई वो बहुत हीरो हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जो हर वक्त, यानी आपको याद है रात 12 बजे को भी हमें मैसेज का जवाब देते हैं। तो मैं जब लास्ट टाइम गया था एम्बेसी में, तो अनीब भाई के साथ मेरी काफी 1.5-2 घंटे बात हुई थी। तो मतलब तब भी वो लगातार कहते हैं कि मैं जो है वो मशीन हूं, और मशीन की तरह एक कॉल बंद होती है दूसरी, और वो काफी सारे ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान के जो कमर्शियल ताल्लुकात है उसमें लगे हुए रहते हैं, और यहाँ की कम्युनिटी के साथ भी। तो उनके पास मतलब बहुत ज्यादा वो बंदा काम करता है, और मैंने ने कहा कि आप इतना ज्यादा काम करते हैं, तो मतलब मैं थोड़ा सा उनका ना इंटरव्यू करना चाहता था। तो वो कहते हैं कि मैं जो है वो बस ठीक है, ये जो काम कर रहा हूँ ये मेरा फर्ज है, और फर्ज में जो बंदा जिस फर्ज के लिए लाया गया, ये जो ड्यूटी उस पे सौंपी गई है, वो अगर पूरी करता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जो है वो अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो कोई बस काम कर रहा हूँ, और ये मेरी मेरा मतलब ड्यूटी अपनी पूरी कर रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं इसको शो ऑफ करूँ। मोहसिन भाई, हम थोड़ा ख्याल, मेरे ख्याल में हम शॉर्ट प्रोग्राम है हमारा आज, चंद मेरा ख्याल मैक्सिमम हमारा हाफ आवर का होगा। तो गेस्ट भी माशाल्लाह आज 5 है। नदीम साहब से मेरी गुजारिश होगी, एक तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, दूसरी ईरान यूनान की तरह जो पाकिस्तानी मुस्तहिक हैं, अगर इटली में किसी की वफात होती है उस पर भी मेरी कमेटी ने एम्बेसी से रब्ता किया था। कुछ चीजें हमारा दिल है कि डिस्कस कर ले हम, चंद पॉइंट जो पॉजिटिव हमें इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिए गए थे। जी चौर नदीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपने बहुत अच्छा किया, मेरा जरा माइक प्रॉब्लम थी, मैं वापस आया हूँ। तो ये जो हमारी मीटिंग हुई थी इसमें ये बहुत ही पाकिस्तानी इदारों ने मेहरबानी फरमाई, जो जो बात उनके इख्तियार में थी, जैसे ये किसी मुस्तहिक की मैयत की डिलीवरी का, वो उन्होंने विद इन सेकेंड उसी वक्त, ये शायद मलिक साहब ने पेश किया था पॉइंट, क्योंकि हर एक बंदे के पास उसके पॉइंट थे और वो उस पर बात कर रहा था। तो ये सलीम जोहर साहब ने फौरी तौर पे मेहरबानी फरमाते हुए कहा कि भाई ये जो भी मुस्तहिक आदमी होगा, इसमें बार बार मुस्तहिक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये ना हो कि हमारे भाई जो वो हमारी डेथ कमेटियां हैं उनकी रुकनीयत छोड़ दें। ऐसा बात नहीं है, 2 लाख बंदे का बोझ, हम 1300 मोंदो हैं, तो हम वो हमारी हुकूमत नहीं उठा सकती। लेकिन अगर कोई वाकई मुस्तहिक है तो उसको अब्लाइज किया जाएगा। इसके अलावा सरमद जवेद साहब भाई ने पेश किया था पॉइंट के ये जो करते हैं ट्रांसलेट, तो इसमें अगर हम वो वर्डिंग चेंज कर दें, वो भी क्योंकि उनका मुतलका था, उन्होंने वो भी फौरन ही कबूल कर दिया। फिर शायद मलिक साहब ने कहा कि जी ये जो हमारे दोस्त भाइयों के जिनके वीजे निकलने शुरू हो गए हैं, जो इमिग्रेशन जमा कराई हुई है, तो अब ये जिनकी बहुत इंक्वायरी नहीं अभी आई, जी जी तो उसका हल एम्बेसी ने ये निकाला। उन्होंने कहा जी तमाम पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से मैसेज दे दें कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, और हम उसके लिए ये करेंगे कि अगर किसी की वाकई ये बार बार हम क्योंकि एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, तो हम बार बार अपनी कम्युनिटी को ये भी कहेंगे कि अगर आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाते हैं तो मसदका पेपर लेके जाएं,
क्योंकि कोरोना का दौर है और महदूद तादाद में फोटो वो जो कापियां हैं मैनुअल है वो महदूद हैं। जो हकदार को हक मिलने दें। अगर आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है तो आप वो अपॉइंटमेंट का पेपर लेके जाएं, तो एम्बेसी आपको 1 साल का पासपोर्ट जारी करेगी। तो बहुत ही ज्यादा हमारी पॉजिटिव मीटिंग हुई। और जैसा कि मैंने इब्तदाई में भी बताया कि ये हम सब अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की अता से, मेहरबानी से हम सब इकट्ठे हो गए हैं। ये सब अफराद जो थे ये ज़ाती तौर पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। तो जैसे ये सीजनल वीजे के लिए भी इनकी बड़ी काविशें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी फरमाई, हमें भाईचारा कायम कर दिया और हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, जिससे हमारी आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोग हमें नासिर साहब शुक्रिया आपका। नासिर साहब ने भी एक पॉइंट किया था एम्बेसी से कि जो लोगों से पैसे ज्यादा लिए जाते हैं रसीदों के, तो उस पे नासिर साहब भी कुछ बताएं। मेरे ख्याल में क्या जवाब मिला था? जी बिल्कुल, मैं तमाम जो हमारा पैनल बैठा है सबको पाकिस्तान से सलाम पेश करता हूँ। और मैं कुछ मसरूफियात की वजह से लेट हूँ, माजरत खा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारी वो डिस्कस हुई थी एम्बेसी के साथ, वो ये थी कि मैंने पॉइंट, जब मेरे पास जो पॉइंट पहुंचा था वो ये था कि बहुत ज्यादा बदमज़गी देखने में आ रही थी एम्बेसी के अंदर। जब कोई भी दोस्त ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करते थे, उनसे जो उनकी वेरिफिकेशन के लिए उनको इंटरव्यू कॉल दी जाती थी एम्बेसी में या कॉन्सुलेट मिलान के अंदर, तो उनसे कुछ रकम दरकार, मसलन कुछ रिक्वायर्ड की जा रही थी, कह रहे थे 10 यूरो या 20 या 30 ही दे दो, कुछ पैसे रिक्वायर्ड किए जा रहे थे। तो उस बारे में पॉइंट आउट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि सब दोस्त कह रहे हैं, सब दोस्तों ने माशाल्लाह इस चीज की गवाही भी दी कि हमारे जनाब एम्बेसडर साहब उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम उठाते हुए हमें ये बिल्कुल यकीन दिलवाया है कि अगर इंशाअल्लाह अज़ीज जो जिस साथी के साथ भी कोई भी थोड़ा सा भी ऐसा काम होता है वो हमसे राब्ता करे। हमारा व्हाट्सएप जनाब चौधरी नदीम साहब का जो व्हाट्सएप है हर चैनल के ऊपर चल रहा होता है, और वो व्हाट्सएप के ऊपर अपने प्रूफ भी भेज सकता है। और जो जनाब इज्जत माब सफीर मोहतरम जौहर सलीम साहब ने ये बाकायदा सख्ती से ये बात कौंसल जनरल साहब को भी बोली और सब जितना भी स्टाफ था उनको बोला कि इसके लिए जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है, हम उस बंदे को उसी वक्त फारग करेंगे। तो ये तो हो गया पॉइंट के हवाले से। और दूसरा जो आज का मौजू है उस हवाले से छोटी सी मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा चंद सेकंड की। माशाल्लाह हमारी ये जो कमेटी है उस कमेटी की खिदमात मैं सबको सल्यूट पेश करता हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 12:40 हो रहे हैं। हम लोग जाग रहे हैं। अगर मैं जाग रहा हूँ या मोहसिन भाई हैं या चौधरी साहब हैं या जबरान भाई हैं या शाहद भाई हैं या जितने भी इस कमेटी के मेंबरान हैं, सबके पास करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग अगर एज ए वॉलंटियर आप दोस्तों के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लेके आते हैं, हम बिल्कुल भी रेटिंग का, कुछ भाई कमेंट्स लिख रहे थे रेटिंग के चक्कर में, हमारा रेटिंग का कोई ऐसा तलक नहीं होता। हमारा खुदा ये सिर्फ और सिर्फ भाइयों को, नाजिर भाई जो दोस्त कमेंट लिखते हैं, लेकिन 1000 में से 2 बंदे ऐसे लिखते हैं, तो मैं तो कहता हूं उनको लिखने दें, जो लिख रहा है ना उसको लिखने दे। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। शाद भाई आपको भी पता है अगर मैं पाकिस्तान आया हूँ तो उसके सिलसिले में कितनी मैनेजमेंट्स हो रही है, इंटरव्यूज के बारे में कुछ डेट्स फिक्स हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ये जो कमेटी है एक पॉजिटिविटी लेके हम सब दोस्त, मैं सबको बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ। और खसूसन वो दोस्त जो रात को 2-2 बजे उठ के माशाल्लाह इस कमेटी के लिए काम करते हैं, अल्लाह ताला उनकी वो काबिश कबूल करे। और वो दोस्त जो जितनी भी स्ट्रगल करते हैं, जितनी भी सर्च करते हैं, जैसा कि अब फलूसी के हवाले से जो डिक्रेटो पास हुआ है उसके हवाले से भी अगर मोहसिन भाई ने या शाहद भाई ने या जबरान भाई ने या नदीम साहब ने कोई भी मेहनत की, एफर्ट की, वो कुछ मवाद ढूंढ के लाए ताकि जिन पाकिस्तानियों को इटालियन के अंदर अबूर हासिल नहीं है उनको वो फैसिलिटेट किया जा सके, उनको पता हो कि वो किस कोटे में कितना, कोटे में कितना वो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाईजान। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा दोबारा एक दफा मोहसिन साहब से कि हम इसी पॉइंट को डिस्कस करें जो इमिग्रेशन के मुतल्का है। आज चंद एक पॉइंट हमने किए ताकि लोगों तक बताएं कि पाकिस्तान की एम्बेसी भी कमेटी जो पाकिस्तानी इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी उसके साथ खड़ी है। तो जबरान भाई से सिर्फ आखिरी एक चंद सेकंड में आजा कन्वेंशन के बारे में जबरान भाई ने बात की थी, तो उसके हवाले से वो क्या मुआहदा क्या है, उसका फायदा क्या होता है, अगर चंद शॉर्ट लफ्ज में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एम्बेसी इसको साइन करती है तो हमें उसका क्या फायदा हो सकता है।
मुख्तसर, उसके बाद हम इमिग्रेशन के जो है मेन हमारा पॉइंट उस पर आते हैं। जी जिब्रान भाई। जी शाहिद भाई, मैं चाहता था कि इमिग्रेशन के बारे में एक छोटी सी कंफ्यूजन है जो वाजे कर दें, ताकि जी करें जो करें हमें करें। देख रहे हैं, हाँ हमें बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तान से भी कि इसके फार्म कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो मैं वाजे करना चाहता हूँ कि इसके फार्म जो है या इसमें अप्लाई वो कर सकता है जो इटली में है, और जो इटालियन फर्म है, जो इटालियन बिजनेसमैन है, वो अप्लाई कर सकता है। और उसके लिए वो ये गवर्नमेंट को शो करेगा कि उसको वर्कर की जरूरत है और इटली में वर्कर की शॉर्टेज है, इसलिए वो बैरून मुल्क से वर्कर बुलाना चाहता है, तो वो उसके लिए वीजा अप्लाई करेगा। जैसे तो अमजद साहब लिख रहे हैं, इसका जो इसकी डेट जो है वो 22 और 27 अक्टूबर है और ये 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। जी जारी रखें। शायद जिब्रान भाई एक साल, जिब्रान भाई को मुकम्मल कर लेने दें। मोहसन भाई जिब्रान भाई को मुकम्मल कर लें। जी तो इसके बाद ये जो आजा का मुआहदा है या ये अपोस्टिले का मुआहदा है, ये 100 से ज्यादा ममालिक ने ऑलरेडी जो है वो साइन किया हुआ है। इसमें ये तकरीबन 50-60 साल पुराना मुआहदा है जो मुख्तलिफ ममालिक के तहत जो डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन है उससे उसके मुतालिक है। लीगलाइजेशन वो मुआहदा है यानी कि जब एक मुल्क का डॉक्यूमेंट दूसरे मुल्क में जाके इस्तेमाल होता है तो उसके लिए लीगलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू गुजर के जाता है, जिसमें पहले तो डॉक्यूमेंट इशू होता है, फिर उस मुल्क की जो फॉरेन ऑफिस है वो टेस्ट करता है, फिर जिस मुल्क में वो जाना होता है उसकी एम्बेसी टेस्ट करती है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो उस मुल्क में वैलिड होता है। तो ये जो लीगलाइजेशन का प्रोसेस है उसको मुख्तसर करने के लिए या उसको बेहतर और आसान करने के लिए लीगलाइजेशन का ये जो मुआहदा है, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट को इशू करती है तो जिस मुल्क से वो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसी मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो इस पे एक अजाफी सर्टिफिकेट लगा दे, इसके साथ एक मोहर लगा दे, जिस मोहर को अपोस्टिले कहते हैं। ये उस मुल्क की गवर्नमेंट अगर लगा देगी तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो इंटरनेशनल बन जाएगा। वो जी दूसरे मुल्क शेख में साहब करते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं। जी वो डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरे मुल्क में एज इट जो है वो वैलिड तस्वर किया जाएगा। अगर उस मुल्क में ये जबान नहीं बोली जाती तो महज इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत होगी, वरना डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही हमारे वक्त की अहम जरूरत है। अगर ये हो जाता है तो जो इटालियन एम्बेसी है उसे ना तो स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि फिर उनका काम जब महदूद हो जाएगा, सिर्फ वीजा जारी करने पे फोकस करेंगे, जो उनका मेन काम है लीगलाइजेशन का। ये हमारा अगर गवर्नमेंट जिस तरह के हमारे सफीर साहब ने भी हमें ये अश्योर करवाया कि गवर्नमेंट जो है वो इस पे वर्क कर रही है और ये वर्क भी काफी एडवांस स्टेप पे पहुंच चुका है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे बैनुल अक़वामी मुआहदा हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो ये सिर्फ इटली के लिए नहीं होगा, ये पूरे दुनिया के लिए होगा और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा बेशक पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो इटली में रह रहे हैं। अच्छा, या जो शायद पाकिस्तान से इटली शायद भाई मैं एक और बात कहता हूँ, इस मुआहदे का जो है वो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसके जो माली फवायद भी बहुत है। माली फवायद ये है कि अब हम जो है वो लीगलाइजेशन के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जो कॉन्सुलेट्स हैं या एम्बेसी हैं उन्हें पे कर रहे हैं कि वो हमें लीगलाइज करके दें। तो जब ये हमारी गवर्नमेंट खुद लीगलाइज कर देगी तो हमारा तो वो पैसे गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। बिल्कुल, वो अरबों डॉलर जो हम इनके जाया कर रहे हैं वो हमारी गवर्नमेंट बचा सकेगी। ये हम पाकिस्तान भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट है जी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पैसे खुद वसूल कर सकेगी। जी ठीक हो गया, बहुत अच्छे। अभी हम बात करते हैं इमिग्रेशन के बारे में, थोड़ी सी जरा बात कर लें। लास्ट टाइम में थोड़ा सा जी जौहरी साहब
उधर ही आ रहे हैं हम मोहसन भाई, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी एक सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम 10 से 15 मिनट अगर सारे दोस्तों के कमेंट्स ले सके और हर बंदे का जवाब दे सके, तो जो हमें कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त। जी शायद भाई आज मेरी बात हुई थी एम्बेसी में, तो वो बता रहे थे कि जो नवंबर एंड है ना, उसमें ये जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह का मसला है वो हल हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल 100% जो है, जो इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान है, उन्होंने अश्योर करवाया कि नवंबर के एंड तक, ये जो अगला महीना नवंबर का आ गया, उसके एंड तक जो है वो हम लोग इसका ये मसला जो है वो बिल्कुल इस पे ओवरकम कर लेंगे। तो लुकमान साहब आपके लिए सवाल है, लुकमान साहब आपके लिए बहुत अच्छी खबर दी आपने, शुक्रिया। जो जारी फेडेक्स और अपॉइंटमेंट का मसला आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल उसके बारे में कि इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा। जी तो अभी इस पे मैं आता हूं जिब्रान भाई की तरफ, जो कि उस पे बात हो रही है, नई एम्बेसी तमीर हो रही है या दूसरी, उसमें स्टाफ का क्या करेंगे। लेकिन आपके लिए सवाल मेरा ख्याल अभी हमें लेने चाहिए दोस्तों के, कि शेख हमाद नसीर साहब पूछ रहे हैं कि अगर अगर सर प्लीज रिप्लाई, क्या डिक्रेतो फ्लूसी इस साल ओपन हो गई है, नो सीजनल वीजा वर्क परमिट चाहिए स्टूडेंट टू वर्क। जी स्टूडेंट टू वर्क भी इसमें कोटा रखा गया है, वो भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मानिए, यानी जो स्टूडेंट इटली में स्टूडेंट वीजा पे आए थे और वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, तो वो इसे अपने वीजे को वर्क वीजे में तब्दील कर सकते हैं। जी जी वेरी गुड, ये बिल्कुल यही सवाल था। अच्छा जिब्रान भाई आपके लिए सवाल छोड़ता हूं कि मास्टर लेवल के लोग, हमारी बहन है माइना चौधरी का, मास्टर लेवल के लोग भी सीजनल वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि लाइक 9 मंथ के बाद उनका क्या होगा। देखें ये जो वर्क ये सीजनल वीजा होता है, इसका बेसिक मतलब होता है सिर्फ सीजन के लिए, इसके बाद आपको कानूनी तौर पे वापस जाना होता है। तो जिस तरह ये भी इस दफा भी ये जो बंदे एक दफा वीजा लेके वापस चले जाते हैं ना, तो उनको दोबारा अगले साल बुलाने के लिए एक प्रायोरिटी दी जाती है। यानी कि अगर वो दूसरे साल वापस आना चाहते हैं, तो अगर 2 बंदों ने अप्लाई किया, तो जो बंदा पहले इटली से आके गया है, वापस गया है, उसको प्रायोरिटी बेस पे वीजा जारी किया जाता है। इस पे मोहसन साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन थोड़ी कोई और भी है इससे ज्यादा भी मेरा ख्याल। जी मोहसन साहब। पता है क्या, ये जो होता है ना सीजनल वीजा जिसपे आप आते हैं, ये 2015 में इसमें जो है वो थोड़ी चेंजिंग कर दी गई थी, और इस बार ये भी जो आ रहा है सीजनल वीजा, इसमें भी आप जो है वो रिमेन कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। इसके लिए ये होता है कि जिस मालिक के पास आप आ रहे हैं, कम से कम 3 महीने आप उसके साथ काम किया हो, आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, उन्हें लव बना हो, और 3 महीने की जो कंट्रीब्यूटी है वो पे हुई हो, तो फिर उसके बाद अगर मालिक चाहे तो 3 महीने वो कहता है कि, या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा काम नहीं है, तो मैं इसको जो है वो काम से निकाल रहा हूं, अगर ये चाहे तो कहीं और काम कर सकता है। फिर आपको चाहिए होता है लेटरे दी गारंटी लेटर, आपको लेटर चाहिए होता है आपको किसी भी फर्म का, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी किस्म की, तो वहां से आपका गारंटी लेटर चाहिए होता है। अगर इसकी सोजोर्नो लवोरो सबोर्डिनातो में तब्दील कर दी जाए, तो मैं इसको 2 साल के लिए काम दूंगा या अनलिमिटेड काम दूंगा, तो अगर इसकी चेंज कर दें तो मैं इसको काम दूंगा। तो वो लेटर ले जाके आप अप्लाई करते हैं, साथ ये जो आपने कंट्रीब्यूटी जो आपके बूस्ते पागे होते हैं 3 वो, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो जो मालिक का लेटर होता है जिसने आपको निकाला होता है, तो वो जब आप लेके जाते हैं उसमें कस्तूरा में, वहां जाके आप अप्लाई करते हैं, या फिर आप जो है वो जो सजोनो है वो रिला शो करते हैं कि मेरे पास सजोनो थी स्टाजोनाले की 9 महीने की, अब मैं लवोरो सबोर्डिनातो तो मैं कन्वर्ट करता हूँ। वो तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस होता है। यानी उसका भी एक कोटा जारी किया जाता है। ये जो इस दफा भी कोटा जारी हुआ है, उसमें भी एक खसूसी नंबर है, खसूसी तादाद है जो ऐसे इश्यूज के लिए मुख्तस की जाती है। ऐसे ही है नुकमान भाई? जी जी बिल्कुल। जो है इस दफा भी जो आप जो बता रहा हूँ प्रोसेस, जो हमारे दोस्त हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको पता ही नहीं होता। उसने अप्लाई किया होता है नुला ओस्ता मिलान में,
और वो आ जाता अपने रिश्तेदारों के पास मजराता में, और उसने जाके, हालांकि 15 दिन के अंदर उसने वहां पे करना होता है, जो प्रेफेक्चर है उसमें जाके हाजिरी देनी होती है मालिक के साथ, वहां मालिक साइन करता है कि ये मेरे पास आ गया। उसके बाद फिर वो वहां से देते हैं आपको एक बूस्ता, इसका जो आपने नुलेवस्ते के साथ जो आपने एक किट फिल करके देते हैं, जो आपने पोस्ते में डालनी होती है। तो तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद आपको जो परमेश्वर जो है वो 9 महीने की या 6 महीने की आपको वो दे दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है। उसके साथ आपके सारे जितने भी होते हैं ना, जो आपके जो जो चीजें आप सहूलियात मुयस्सर जहाँ पे ले सकते हैं वो सारी आपकी शुरू हो जाती है। तो कम से कम 3 महीने जरूरी होता है कि आपको उस मालिक के पास, जिसने आपको बुलाया उसके पास रहना चाहिए, फिर ये बन जाता है एक लीगल चीज। तो उसके बाद फिर आप जो है वो चेंज कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, अगला सवाल है कि जो जिसका पहले रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, प्लीज मैं नासिर साहब ले रहा हूँ, नासिर साहब मैं ले रहा हूँ कमेंट से, जिसका पहले रिजेक्ट हो रहा है उसको वो भी कर सकता है दोबारा, जिसका सीजनल रिजेक्ट हो चुका है पहले? नासिर गुज्जर साहब पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, शंजन वीजा टूरिस्ट जो है, क्या वो ओपन हुए हैं क्या अभी तक? उनके बारे में किसी दोस्त को कोई इल्म बताना चाहे? जी अभी तक नहीं हुए, क्योंकि हमारी एम्बेसी भी मतलब जितनी भी ये यूरोप की एम्बेसीज हैं, वो अभी तक इन्होंने वन डोर बनाया हुआ है इसको कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस की वजह से अगर जिसके पास वीजा लगा हुआ भी है ना, तो इटली, मुझे इटली का पता है कि इटली अभी भी उसको नहीं आने दे रहा। जी जी, बाकी मार्क में भी ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, तो ये एक आ रहा है, जिन्होंने लोग अपने ताशा लियाकत साहबा की तरफ से, शायद ये साहिब है, अभी नाम से तो नहीं समझ लग रही, क्या इटली में जिसने साइलम किया हुआ है वो भी इमिग्रेशन में फेल कर सकता है, और प्रोसेस क्या होगा? लेकिन साइलम वाला तो वो जो है वो पहले से कर चुके हैं इमिग्रेशन। वो इमिग्रेशन खुली थी ये उनके लिए जो नॉन यूरोपियन है, इसमें लिखा हुआ भी है कि नॉन यूरोपियन के लिए। मोहम्मद याहिया साहब चार्ट करेंगे, हम मुख्तसर जवाब करेंगे प्लीज। चौधरी नासिर साहब से गुजारिश है, मुझे भी पढ़ लेने दे। अच्छा, इसमें जो लोगों के पास नेशनलिटी है, मोहम्मद याहिया साहब लिख रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सके? साफ जाहिर है नेशनलिटी और करते जोड़ने वाले अप्लाई कर सकते हैं ना इसमें? नहीं नहीं, इसमें बिजनेस वाला है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे लुकमान भाई अगर रेडी तो, या खुद की कोई आपके पास तफसील है तो वो दोस्तों के बहुत ज्यादा अगर होती तो हम बता देते। चौधरी साहब अभी तक नहीं है उसकी रेडी, तो कितना होना चाहिए? थोड़ा सा मुझे इस बारे में पता नहीं था, माजरत। जी जी, नहीं अभी आनी है। कल 9 बजे खोलेंगे दुमानदा इसका 13 को। उसके बाद जब खोलेंगे ना तो फिर पता चलेगा, क्योंकि प्री जो मतलब जो सीखने के लिए भी आप कह सकते हैं वो छोड़ेंगे कुछ चीजें ये, तो प्री जो एप्लीकेशन है वो कल 9 बजे से शुरू हो जाएंगे। कोई भी बंदा जो है उस पे जाके चेकअप कर सकता है इसका। ठीक हो गया। नईम खान साहब, रोमा एम्बेसी खुली हुई है जनाब, बिल्कुल आप जाके जो भी करना है काम करवा सकते हैं। अच्छा, रोमा एम्बेसी के हवाले से मैं बताऊं तो रोमा एम्बेसी खुली हुई है सिर्फ इसके लिए, जो अब पासपोर्ट अप्लाई करने जाएगा बंदा सिर्फ उसके लिए, और जो जाएगा इसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, वहां आपने अपना सारा पता लिखवा के आने। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था पासपोर्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उनके लिए ये जरूरी इतला है कि वो एम्बेसी के जो ईमेल है और जो व्हाट्सएप नंबर है फरहान भाई का, उस पे अपना पता लिख के भेजें। एम्बेसी आपको पासपोर्ट और ये जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके घर जो अरसाल कर देगी, पोस्ट कर यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी लुकमान साहब से। लुकमान साहब, अगर वो व्हाट्सएप अगर लिंक में आप सब पेजेस पे लगा दे तो बहुत बेटर होगा, या बताना चाहें तब बता भी सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बता देंगे, लेकिन उसका व्हाट्सएप लाजमी ब्लॉक हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बहरहाल अच्छा, माशाल्लाह हमारे इतने मैसेज आएंगे, मैं भी 2 दफा दिन में साफ करता हूं, लेकिन व्हाट्सएप हमें हम लाजमी बताएं जिस पर जो एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। अगर उन्होंने खुद ये बात बोली है कि मेरा व्हाट्सएप आधे के पास है। जी 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 बिल्कुल, हम अपने सब पेजेस पे वो लगा देते हैं नाज़रीन की सहूलत की। मैं एज ए मजाक ही कह रहा था, क्योंकि माशाल्लाह ऐसे भी सवाल आते हैं
कि साइलम वाला क्या इमिग्रेशन के लिए बंदा बुला सकता है, आप खुद हिसाब लगा लें। ऐसे ही सवाल भी आते हैं जो व्हाट्सएप में तो भरते ही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शेवा है, जिसके पास फुल अजीजों वाले पेपर हैं वो भी जमा कर सकते, पढ़ लें जनाब आप, राना जमील साहब भी अजीलों वाले, हाँ, क्या वो भी जमा पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं बंदा? मोहसिन साहब कोई कानून में रायत करें, आपके हाथ में है कानून जनाब। तो नहीं नहीं नहीं, पता है क्या, अच्छा, व्हाट्सएप नंबर कहेंगे अगर शेयर करना चाहें तो। अपना शायद भाई ऑनलाइन अगर जी अजीलो जो है ना, अजीलो रिक्वेस्ट अगर अजीलो की हुई है तो फिर तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अभी रिक्वेस्ट की हुई है असाइलम के लिए, आपके पास अभी असाइलम नहीं है। हाँ, अगर आपने वो जीत लिया अपना मुकदमा और आपके पास किसी भी किस्म मंतारिया या फिर अजीलो पुलिती को आपने जीत लिया, वो सुजोनो है, और आपने कंपनी, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खोली हुई है इसकी एग्रीकल्चर की, और जिन्होंने असाइलम पास कर लिया, वो भी कर सकते हैं, वो बुला सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम है। चौधरी नदीम साहब बताएंगे कि सऊदी अरब से कैसे आ सकते हैं? जनाब पूछ रहे हैं हमारे भाई तोती साहब, रहीमुल्लाह तोती साहब। जहाज पे बैठ ये मैं यही बात करना चाह रहा था, और कुदरती तौर पे आपने सवाल भी मुझे यही कर दिया। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम बार बार बता रहे हैं, लुकमान भाई, मोहसिन लुकमान भाई बार बार बता रहे हैं कि अभी इनिशियल स्टेज है, अभी एक न्यूज का दर्जा रखती है। ये जो बातें हम कर रहे हैं न्यूज का दर्जा रखती हैं। जब गजट छप के आ जाएगा हम आपकी खिदमत में लेके आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी आप किसी भी एजेंट से कोई भाव ताव वगैरह ना करें, क्योंकि ये ना हो कि वो जैसे ही कोटा निकलेगा पाकिस्तानियों का इतने हैं, और फिर उसमें कोटा निकलेगा कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तानी कितने आ सकते हैं, बिजनेस में कितने आ सकते हैं, और दीगर शोबा जात का कोटा निकलेगा। वो हम आपको वर्बली भी बता देंगे, ऑनलाइन आके भी बता देंगे, तमाम पेजेस उसका अक्स यानी फोटो भी लगा देंगे। आप लोगों से इल्तमास है कि आप लोग उस पे करें गौर फिक्र, और उससे देख के किसी से भी कोई बात करें। जैसे कि भाई लोग कह रहे हैं कि जी इमिग्रेशन वाले भी हम भी बुला सकते हैं, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बहुत अच्छी मिसालें हैं, वहाँ ऐसी भी मिसालें हैं कि सिर्फ बंदे ने अपनी इटली की तस्वीर लगा के फेसबुक पे तो वीजे के पैसे पकड़ लिए हैं। चौधरी साहब, इस पर चौधरी साहब अगर हमने मिलके इतना हम ये कर रहे हैं तो हमें इस पर भी काम करना चाहिए कि कितना ज्यादा हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें, अब लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि वो डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो जो वाया है छुरे और टोके वाला जो वाया है उससे कैसे बच सकते हैं, क्या कोई ऐसी भी ऑप्शन है? और यही चीजें मैं आपसे गुजारिश करूंगा जिब्रान भाई कि हमें लिख कर भी कमेटी की तरफ से इटालियन अथॉरिटी को भेजनी होगी कि बराए करम आज हम 2020 में हैं और हर चीज ऑनलाइन है। बराए करम इटालियन गवर्नमेंट ऐसी सहूलियात पैदा करे, ऐसी वेबसाइट बनाए, ऐसी एप्लीकेशन बनाए कि जहां से वर्कर पाकिस्तान से डायरेक्ट इटालियन मालिक को राब्ता कर सके और वो डायरेक्ट अप्लाई कर सके। इसके बारे में मेरा ख्याल है मोहसिन साहब, ये जबरान साहब, दोनों में से आप जो दोस्त हैं, ये भाई इसका बड़ा आसान तरीका है। वो जो है ना, मुझसे ना अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक बंदे ने मुझे फोन किया था, उसने पूछा था, वो बंदा मतलब उसकी समझ में थोड़ी आई जब से ये इसका फ्लूसी का चक्कर चला है, तो उसने मुझे पूछा कि आपने और शायद भाई और ये सारे पेजेस पे एक बताई थी एप्लीकेशन के कोरोना के दौरान के कैसे, और जो इमिग्रेशन के दौरान के वो एप्लीकेशन कौन सी थी वो हमें बता दे दोबारा, कि जिसके जरिए हम लोग रेस्टो इन काम्पो, मेरे ख्याल यही थी। हाँ जी, रेस्टो देल काम्पो, वो एप्लीकेशन आप कर लें तो यहाँ पे जो बंदा होगा आपका, फर्ज करें कि मैं पाकिस्तान में हूँ और शायद भाई मेरे भाई हैं या कजन है तो वो इटली में, तो मैं एक एप्लीकेशन में अपना नाम डालता हूँ, फिर उसमें अपना डालता हूँ सारा प्रोविंचा, और जो भी कोई मालिकान ऐसे हैं जिनको बंदा चाहिए होता है पाकिस्तान से या कोई अच्छा वर्कर, तो मैं अपने
तौर पे वो उससे बात करता हूँ। जब वो मेरे से कांटेक्ट करता है तो मैं शायद भाई मतलब कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि मेरा एक भाई पाकिस्तान में है, अगर आपको बंदा चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सिर्फ चाहिए, सिर्फ एक पासपोर्ट होता है इसको अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से या जिस भी देखिए, मुल्क से मैं आप। शायद भाई को से बताना चाहता हूँ। जी देखिए, जी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि देखिए, आप किसी दूसरे मुल्क से एक वर्कर मंगवाना चाहते हैं, तो आमतौर पे वो वर्कर जो है उसका इटली में कोई लिंक होना चाहिए। वो किसी लिंक के बगैर कैसे एक जो मालिक है उसको कन्विंस करेगा कि मैं आपके लिए अच्छा वर्कर साबित हो सकता हूँ। ये इसमें थोड़ी सी कानूनी पेचीदगियां हैं। अगर तो गवर्नमेंट जो है वो अम्बेसी को ही अथराइज कर दे कि ठीक है जी, आप खुद सिलेक्ट करें बंदे, फिर तो ठीक है, वरना जैसे जैसे एक कोरिया के भी करते हैं, जापान के भी जाके लोग वहां पे जाके इंटरव्यू करते हैं और वहां से लोग सिलेक्ट करते हैं, ये भी तो एक तरीकाकार है ना। लेकिन अगर ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये तरीकाकार डिफरेंट है ना, ये तरीकाकार डिफरेंट है। इसमें आपने बाय नेम एक बंदे का वीजा अप्लाई करना है। उस्मान अली साहब, मेरा दूसरे कल वाला मुल्क में ऐसा प्रोग्राम होता है ना देखिए, कि आपको जवाब मिल जाएगा। जी जी जी, बात जारी रखें। जी, दूसरे ममालिक में इस तरह होता है ना कि एक इटालियन या एक, आपने जापान की मिसाल दी है, एक जापानी कंपनी है, उसको 10 वर्कर की जरूरत है। वो एक लिस्ट बनाते हैं कि जी हमें 10 बंदे चाहिए, उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उनकी एम्बेसी जो है वो उस क्वालिटी के बंदे जो है वो सिलेक्ट करके उन्हें भेज देती है। यहाँ पे बात हो रही है बाय नेम वीजे की। बाय नेम वीजा अगर मैं आपको हमें अपनी कम्युनिटी को बचाना है, मकसद हमारा यही है जो हम वॉलंटियर काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इटालियन अथॉरिटी को भी हम उनको दें कि इस तरह करें, और पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान से डायरेक्ट बंदा, जैसे मोहसन भाई ने बताया कि अगर वो उस एप्लीकेशन के जरिए रजिस्टर करता है और वो इटली में मालिक ढूंढता है ज़रायत वाला कि इसको बंदा चाहिए, तो वो ज़रायत वाला मालिक उससे कांटेक्ट करके उसका वीजा भेज सकता है, क्या नुलास्ता उसका भेज सकता है। मेरे बात करने का मकसद ये है कि इसमें फिर भी आपका एक लिंक होना जरूरी है, एक ऐसे बंदा होना जरूरी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके बात जो है वो किसी उस बिजनेसमैन से करेगा जिसको वर्कर की जरूरत है, या अगर आप खुद बिजनेसमैन है, आप इन शोबों से तल्लुक रखते हैं जिनके लिए इमिग्रेशन की में इजाजत है, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। वरना जी जिब्रान भाई, इसका एक जो अच्छा जवाब है वो ये भी हो सकता है, क्योंकि यूरोप में ये काम इटली में स्पेन में फिलहाल नया है, बाहर से बंदे मंगाना। जैसे आपने अरब ममालिक का देखा है, उधर रिक्रूटिंग कोटे होते हैं, रिक्रूटिंग एजेंट होते हैं। जिब्रान भाई के बात करने का मकसद है कि हर शक्ल में एक मिडल मैन तो चाहिए, कि अगर एक बंदा है वो इटालियन जुसेप्पे को पाकिस्तान से एक अल्लाह देता है, वो जुसेप्पे को कैसे कायल करेगा कि जी मैं अच्छा वर्कर हूँ। तो ये क्योंकि शायद भाई अभी नया काम शुरू हुआ है इधर बराह रास्त बंदे लेने का, तो हकीकत बात यह है कि जैसे आपने कहा कि हमें इटालियन अथॉरिटीज को बताना चाहिए, हमें इटालियन अथॉरिटीज को भी बताना चाहिए, पाकिस्तानी अथॉरिटीज को भी बताना चाहिए, और अवामुन नास को भी बताना चाहिए। ये क्योंकि इस जगह पे ये इस हैबिट नहीं है, ये इस जगह पे नोई नोसियम अबिताती कि हम ऐसे काम करें कि गवर्नमेंट इटालिया या कोई बंदों को वीजे इशू करे। तो ये जैसे दुनिया के हालात जा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में इसमें शायद बेहतरी पैदा हो जाए। तो लेकिन गुजारिश हमें सिर्फ ये करवानी थी। होगी ना चौधरी साहब, जी हमें जी हाँ इटालियन एम्बेसडर से बात करनी होगी, जी, हमें हमें मिनिस्टरों हमारा जो इंटरनों काम को है खत बेसिक लिखना होगा कि इस सिस्टम को मजीद बेहतर किया जाए, बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल आपकी बात, हमने अवेयरनेस देनी है और हाँ। सिफारिशात पेश करनी है, इटालियन हुक्काम को सिफारिशात पेश करनी है, रोम एम्बेसी को, और अवेयरनेस देनी है लोगों को कि भाई आप पहले देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल 30,000 में से पाकिस्तानी 30,000 पूरी दुनिया का कोटा है, अगर पाकिस्तानियों का कोटा ही 500 है, तो फिर मेरी बड़ी मोदबाना गुजारिश होगी वही बंदे इंटरेस्ट करें जिनका सका भाई, मामू, चचा या इस नोयत का रिश्ता है। एजेंटों को फिर बिल्कुल पैसे ना दें
क्योंकि जिस वक्त एक दफा पैसे हाथ से निकल जाते हैं तो फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। 30,000 पूरी दुनिया का कोटा और उस पर कैटेगरीज हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये गजट आता है, हमारे आईनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन इसका मुतालिया करते हैं। फिर जैसे हमारा तरीकाकार है, इसकी सिफारिशात पहले हम उर्दू में तैयार करके आपस में डिस्कस करके तो हम इंशाल्लाह तमाम पेजेस पे बिला तफरीक लगा देंगे। आज का पैगाम यही है कि ये खुल गई है इमिग्रेशन, और इसमें हमारा जैसे जैसे हमें नई इत्तलात मिलती जाएंगी तो हम आपको बाखबर करते जाएंगे, और हम दोनों तरफ और हर तरफ दोनों अतराफ पे हम अपनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। और जब हमारी ये कमेटी अगस्त में वजूद में आई, इससे पहले भी अफराद जाती तौर पे शाहिद साहब, मोहसिन साहब, जबरान भाई और सरमद जवेद भाई, ये ऐसे लोग हैं जो बराए रास्त इसमें इनका अवाम के साथ रब्ता है और बराए रास्त अदारों के साथ रब्ता। तो ये एक सिस्टम चला हुआ था, फिर ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो हम इधर इकट्ठे हो गए। तो इंशाल्लाह आइंदा भी जो भी जरूरियात पाकिस्तानी कम्युनिटी की होंगी, हम उसको फुलफिल करने के लिए, हम उनकी खिदमत के लिए, जैसे ये आया है तो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान इटालियन मीडिया पे हमारा ग्रुप पहला ग्रुप है कि जिसने फौरी तौर पे जितनी भी मालूमात मुयसर थी एमरजेंसी के तौर पे, जैसे मोहसिन लुकमान भाई ने बताया कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, आप अभी स्वीडन से आए थे, अपना जबरान भाई की कोई और मसरूफियात थी, मेरी कोई और मसरूफियात थी, तो फौरन कॉल करके और हमने ये एक गुलदस्ता सजा दिया है। तो 1 घंटे का हो गया प्रोग्राम। अगर तमाम दोस्त अगर आखिरी वर्ड कहना चाहें, क्योंकि सवाल जी मेरी तरफ से आखिरी जी जज़ाकल्लाह। आप हमारे साथ ही रहे। मैं सिर्फ नासिर गुजर साहब कोई सवाल पूछने के इशू उठाए वो इंशाल्लाह हम आपका लिख लेते हैं, वो उठाते हैं। और उसके बाद उस्मान साहब पूछ रहे हैं कि चरकारे दी लबोरो वाली सजोरनो, वो मैंने कल प्रोग्राम में बता दिया था, सिर्फ 3 सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट करवा के रिन्यू करवा सकते हैं। खुरम गुजर साहब पूछ रहे हैं कि कोई नई न्यूज है। नई न्यूज 22 यही थी आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे भाई पूछ रहे हैं चरकारे लबोरो वाली अफजाल बुल्ला साहब, चरकारे लबोरो सजोरनो मूरातोरे लबोरो पॉसिबल है? जी नहीं, चरकारे लबोरो वाली मूरातोरे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा के चेंज करवा सकते, उसके लिए सिर्फ ज़राअत डोमेस्टिक या बदानते का चाहिए। डोनर कबाब वाले शायद पे खुरम रियासा पूछ रहे हैं, क्या डोनर कबाब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ये इमिग्रेशन? जनाब मोहसिन साहब जी, अभी तक जो है वो इन्होंने बताया तो है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी, उसमें आगे कैटेगरी क्या आती है रेस्टोरेंट की वो हम 1-2 दिन में देखेंगे। सिर्फ न्यूज ही आई है जी अभी। यूं ही इसकी रेडितो की डिटेल और जितनी ज्यादा डिटेल आती है हम आपको बताते हैं। जनाब हमारी बहन सादिया खालिद साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और आप लिख रही हैं कि हमारे लोगों को एजेंटों से बचाओ खुदा के लिए, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है चौधरी नदीम साहब और जबरान भाई से कि हमें इस पर वर्क करना होगा, इटालियन अथॉरिटी के साथ मिलकर भी और पाकिस्तानी जो हमारी एम्बेसी है उसके साथ भी मिलकर। पाकिस्तान के लिए टोटल कितना कोटा सारे शोबों में बता सकते हैं मोहसिन भाई या जबरान भाई? क्या अभी इसकी डिटेल? फिलहाल इसका ऐलान नहीं किया गया। ठीक हो गया। शाहिद इकबाल साहब लिखते हैं सर पाकिस्तान से बुलवाने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा? जी भाई यही बता रहे हैं सारे दोस्त के ये कल से आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। 22 और 27 अक्टूबर को ये पाकिस्तान से सिर्फ पासपोर्ट की फोटो चाहिए होगी, फोटोकॉपी। पाकिस्तान से सिर्फ पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए होगी। कल से आप दरखास्त तैयार करके रख सकते हैं और उसके बाद 22 और 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ये दरखास्तें सेंड होंगी। उस वक्त तक तफसील आ जाएगी सारी। ऐसे ही है जी। अर्जेंट पासपोर्ट बनवाए जिन्होंने नहीं बनवाया हुआ जी, वो तो बनवा लेते, अर्जेंट बनवाएंगे। जी जबरान भाई, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि इसमें भी जो क्लिक डे वाली बात होगी कि पहले आइए पहले पाइए, ये बहुत जरूरी बात है। इसी तरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी ये एक अहम बात थी जो हमने नहीं की कि ये जो फार्म की जो प्री फिलिंग होती है इसका मेन मकसद भी यही होता है कि आप फार्म जो है वो पहले तैयार करके रख लें। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट्स जमा होने होती हैं उस दिन का जो टाइम लिखा होता है वो अमूमन 9 बजे का टाइम होता है। उस टाइम पे डॉक्यूमेंट जो है वो जाएंगे या जमा होंगे, तो जो पहले जमा होगा उसका पहले नंबर आएगा
वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट जी। नाज़रीन आप समझ गए कि सबसे पहले जो लोग जमा करवाएंगे उनका पहले एक बहुत अहम पॉइंट जनाब मेरे पास आया था, मैं माजरत चाहता हूं चौधरी नदीम साहब के लिए और जबरान भाई के लिए। बिलाल असगर साहब ने हमें ये लिखा था और ये मैं उनका नाम लेके लाइव बता रहा हूं कि ये उनका आइडिया है, उनकी कावश है। हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया में हर एम्बेसी की वेबसाइट होती है और हमारे पाकिस्तान एम्बेसी रोम की वेबसाइट नहीं है। खुदारा उनसे भी गुजारिश करें कि क्या उनकी वेबसाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बिलाल वेबसाइट मौजूद है, उनकी वेबसाइट है, बिल्कुल है, लेकिन ये है कि अभी वर्क नहीं कर रही। नहीं काम भी कर रही है उसमें, मैं काम कर रही है। उन्होंने जो है ना ये रश काम करने के लिए उन्होंने उस पे छोड़ दिया है कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है, उसमें पासपोर्ट चेक कर सकते हैं आपका आप बन के आ गया या नहीं। आपने सिर्फ आईडी कार्ड नंबर उसमें डालना है, आप चेक कर सकते हैं क्या आपकी इंक्वायरी वापस आ गई है या नहीं। आप सिर्फ आईडी कार्ड नंबर डाल के चेक कर। मौसम भाई आप एड्रेस का लिखवा दें लोगों को। एड्रेस मुझे सही याद नहीं है। एड्रेस है paak-embassy.it। embassy PAK embassy रोम डॉट नहीं रोम नहीं है, सिर्फ paak-embassy.it ये एम्बेसी का वेबसाइट है। जी शुक्रिया नाजरीन paak-embassy.it। बिलाल असगर साहब को भी पता चल गया, शुक्रिया आपका याद करवाने का। नासिर गुज्जर साहब का 10 दफा हमने नाम लिया है, पता नहीं इनका कमेंट्स कौन सा रह गया। पाकिस्तान इटालियन एम्बेसी ने क्यों रिजेक्ट क्यों किया सर, ये पाकिस्तान एम्बेसी से ही आप पूछ सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते जो उन्होंने रिजेक्ट किया है। कौन से नए इमिग्रेशन का खुली है 12/10/2020, इस पे हमने सारा प्रोग्राम कर दिया दानिश साहब, अभी आप प्रोग्राम देखें। भाई वो कौन सी वेबसाइट है जी, वो फ्रांस अपने जबरान भाई ने बता दी है, paak-embassy.it। तो इसके बाद हमारे बिलाल असगर साहब लिखते हैं कि सर वो शाहद भाई यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है, वो ये कि ये जो वेबसाइट पूछ रहे हैं कहीं दोस्त ये ना समझ जाए कि इमिग्रेशन को अप्लाई करने की वेबसाइट है ये पाकिस्तान रोमा एम्बेसी की वेबसाइट है। जी हम बता रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद सर फार्म कहाँ से मिलेंगे, ये जबरान भाई ने वाजे तौर पर बताया राणा इसरार साहब के इसके फार्म नहीं मिलने कहीं से, ये ऑनलाइन अप्लाई होनी है। कल से आप इसके जो फिल करके ऑनलाइन रख सकते हैं और जो चीजें कम हो वो साथ लगा के 22 और 27 तारीख को वाजे कर दे। मोहसन साहब से मैं कहूंगा आखिरी मिनट में एक दफा सारा के लिए क्वेश्चन आया जी ये 13 कल से प्री जो एप्लीकेशन। मोहसन साहब आपसे गुजारिश होगी आखिरी 2 मिनट आपके लिए होंगे, आपने सारी दोबारा तफसील बतानी है। मैं सिर्फ एक कमेंट ले लूंगा और बस 1-2 प्लीज। नासिर साहब ये छोड़ें 1 मिनट मुझे पढ़ने दे। सर फार्म कहां से मिलेंगे वो बता दिया, और फिएट का पता नहीं क्या लिखा है। राशिद मलिक साहब लिख रहे हैं शुक्रिया जनाब, पाकिस्तानी सियासत जिंदाबाद। हमारी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह नासिर गुज्जर साहब बगैर सियासत के है और हमें इस पर फख्र है कि इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी गैर सियासी है। चौधरी फरक साहब लिख रहे हैं फिल करने के लिए फार्म कौन सी वेबसाइट पे मिलेंगे, वो हमने बता दिया, पेजेस सब पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेलकम राणा इसरार साहब। गुलाम महमूद साहब लिख रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए सजोर्नो एक्सपायर हो गई है 2 दिन पहले। मोहसन लुकमान साहब आपके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैंने 1 साल से काम कर रहा हूं जी। उसके लिए ये अप्लाई करने की इसमें जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं आप स्केदा लें उधर से, जो क्या कहते हैं ufficio collocamento में आप स्केदा अप्लाई करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो वो स्केदा लेके वहां से आपने अप्लाई करनी है परमेसो di soggiorno cercare lavoro करिए। पहले चिरकारे लवोरो अप्लाई करके वो आपने किट डालनी है पोस्ते में, चिरकारे लवोरो लेके फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक चाहिए होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप सिंपली इस तरह भी स्टूडेंट की जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी करवाई। मोहसन साहब मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। आखिरी मिनट आपके लिए, प्रोग्राम क्लोज कर दें, एक दफा सारी डेट्स, तरीकाकार और इमिग्रेशन की न्यूज रिपीट कर दें। बहुत शुक्रिया जी। इमिग्रेशन आज ओपन, इमिग्रेशन फ्लूसी ओपन हुई है और 30,850 लोगों के लिए,
और 18,000 इसमें एग्रीकल्चर स्टाजुनाले जो भी इसमें शामिल होंगे, 7 होटल्स भी। और सबोर्डिनातो और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए कोटा है जी, इसमें 45 तकरीबन 500 है, 500 इसमें वो है। और इसमें 4500 है जो टूरिज्म, और इसके लिए 6000 है। और 4500 बाकी जो ममालिक हैं सारे उन पे डिवाइड होगा। उसके बाद इसमें आ गया जी 13 अक्टूबर को प्री फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। और जो लवोरो सबोर्डिनातो या सेल्फ एम्प्लॉय जो लवोरो ऑटोनोमो, वो 22 अक्टूबर को फॉर्म उसके ओपन हो जाएंगे, आप दुमादा कर सकेंगे। उसके बाद आ गया आपका सीजनल जो एग्रीकल्चर या फिर ये होटल रेस्टोरेंट के, वो आपके खुलेंगे 27 अक्टूबर को। और ये 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। 31 दिसंबर 2020 तक आप किसी भी टाइम ये फॉर्म जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करके तो अपना दुमादा भर सकते हैं। 31/13 से लेके कंस्ट्रक्शन का भी बता दें, 2020 तक। कंस्ट्रक्शन का भी बता दें शोबे का। जो कंस्ट्रक्शन का शोबा वो सिर्फ उन ममालिक के लिए होगा जिसके साथ पहले से इटली के, जो इसमें कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो यूरोपीय यूनियन के हमसाया से भी हैं, मतलब कि हम आसरा भी हैं, और जिन पे यूरोपीय यूनियन का मतलब छाप समय लेके वो उसमें शमूलियत में आते हैं। लेकिन जैसा कि अल्बानिया, उसके बाद साइबेरिया, सर्बिया, उसके बाद आपका आ गया मैसेडोनिया, ये भी इसमें शामिल हैं। इनके लिए भी ये फुल अपॉर्चुनिटी शामिल है। और इनके लिए इनको जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है इसमें पाकिस्तान से भी लोग आ सकेंगे, कंस्ट्रक्शन में नहीं आ सकते। कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में पाकिस्तान में शामिल नहीं है। नहीं, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इसमें नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ वो मालिक आ सकेंगे जिनके साथ लाइसेंस तब्दील करने का मुआहदा है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी पाकिस्तान से आ सकेंगे, वो मैंने वेरीफाई किया, आप भी दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए, बिल्कुल जी, कंस्ट्रक्शन में भी आ सकेंगे। जिब्रान भाई ने वो वेरीफाई कर लिया है। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का जो अभी हम 1 घंटे पे ले गए हैं, नासिर साहब, हम नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। तमाम तफसील जो आज की थी वो सारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत से आप तक पहुंचा दी है। यूं ही कोई नई इसकी तफसील, नया कोई इसमें अपडेट नई कोई आएगी, हम नाजरीन आपके लिए एज ए वॉलंटियर हमेशा की तरह लेकर आते रहेंगे। आपका कोई भी मसला हो, आपके लिए कोई भी परेशानी हो, कम्युनिटी का सब जो मुश्तरका मसला हो, वो बराए करम हमसे लाजमी शेयर करें। इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी सिर्फ इसीलिए बनाई गई है क्योंकि ये गैर सियासी है और ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, अपनी बहनों भाइयों के लिए और अपनी माओं के लिए ये काम करते हैं। लोग सब वॉलंटियर अपने फैमिली को टाइम छोड़कर, अपने जॉब से टाइम छोड़कर सब लोग आपके लिए मुतरक हैं। और मैं एक चीज का आपको यकीनन मैं ये 100% कन्फर्म कह रहा हूं, अभी नदीम साहब ने मेरा नाम लिया कि मैं स्वीडन से होकर आया हूं, मैं कहना नहीं ये चाहता था, खुदा की कसम आप खुशबख्त हैं, यानी आपकी ये खुशकिस्मती है कि आपको इटली में ऐसे भाई मिले हैं जो आपके लिए वॉलंटियर आवाज भी उठा रहे हैं और टाइम भी निकाल के कर रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क में आगे चले जाएं, बताएं कोई किसी के लिए इतना काम कर रहा हो। मैं चैलेंज करता हूं स्वीडन को, डेनमार्क को, नॉर्वे को, बेल्जियम को, जर्मन को, फ्रांस को, कोई मुल्क दिखा दे मुझे जिसमें हमारे इतने भाई वॉलंटियर अपनी कम्युनिटी के लिए इतनी आवाज उठा रहे हो। मेरा ये चैलेंज है, जब कोई मुझसे कबूल करे, मेरे सामने लाइव आके बैठ जाए, इतना काम कोई करके दिखा दे जितना हम लोग। मैं आपको सलूट पेश करता हूं सब भाइयों को, जो भी जिस प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, अल्लाह ताला आपका इसको अजर देगा। बेशक किसी बंदे ने आपको कोई अजर नहीं देना। जो कोई कमेंट्स गलत लिखता है, जो कोई आपको डिसाइड करता है, उसकी बात पर तवज्जो ना दे, अपने मिशन को आगे लेके चलते रहें, क्योंकि ये मिशन आपको क़यामत वाले दिन इसका आपको अजर का पता चल जाएगा कि कितना अजर इसका आपको मिलेगा। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की पहली रात जब आपसे उनकी जियारत होगी तो वो भी आपको बताएंगे कि आपने कितना फी सबीलिल्लाह कम्युनिटी के लिए काम किया। इन्हीं अल्फाज के साथ नाजरीन, मैं शुक्रगुजार हूं जनाब नासिर महमूद चौधरी साहब का, मैं शुक्रगुजार हूं मोहसिन लुकमान साहब का, मैं शुक्रगुजार हूं जनाब चौधरी नदीम अख्तर साहब का,
और मैं शुक्रगुजार हूँ मोहसिन अपने जबरान भाई का, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने भाइयों के लिए वक्त निकाला, हमेशा से निकाल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी निकालते रहेंगे और मिलकर इसी तरह चलते रहेंगे, गैर सियासी होके। जैसे कुछ वो टेलीविजन के प्रोग्राम चलाते हैं ना जी चौधरी नदीम साहब, मुझे एक बात याद आ गई, वो करते बिजत है सियासी पार्टियों को, लिख देते गैर सियासी बच्चे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह गैर सियासी हैं और सियासतदानों को भी हमारी दावत है कि वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, हमसे मिलकर भी कर सकते हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। सब भाइयों का एक दफा फिर शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।